हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, CITS जिसका पुराना नाम CTI है, CITS के 2024 के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको फॉर्म भर के बताने वाला हूँ किस हिसाब से बिना कोई गलती किए एरर फ्री आप फॉर्म हो किस हिसाब से भर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए। फॉर्म भरने के लिए आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको निमी ऑनलाइन एडमिशन .in के नाम से CITS एडमिशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे आने के बाद में सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सबसे पहले फॉर्म भरने की डेट के बारे में बात करें। 15 जून यानी कि आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। शायद 5 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। 13 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का। 21 जुलाई का आपका एग्जाम होने वाला। तो फॉर्म भरते ही आपको अपनी पढ़ाई है वो भी अच्छे से स्टार्ट करनी होगी। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकोगे, रजिस्ट्रेशन कर सकोगे। मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इसका डाउनलोड कर सकोगे। मैपिंग के अंदर ये दिया हुआ है कि आपने ITA किस ट्रेड में कर रखी है, तो CITS आपको कौन सी ट्रेड में करनी चाहिए, है ना। और 2023 का जो प्रोस्पेक्ट है ना, अभी 24 का तो इन्होंने दिया नहीं यहाँ पे, तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा CITS प्रोस्पेक्ट 2023 है। जो डिप्लोमा और डिग्री वाले उनको भी उसके जरिए पता चल जाएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है, तो आपको किस स्टेट में CITS करनी चाहिए, वो सब चीज़ें। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले अपने को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए डोंट हैव एन अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके सामने रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है। इसके ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको MRS जो भी आप लगाते हो ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो टाइप करना है। स्टार मार्क किया वो कंपलसरी है, बाकी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मैं कोई भी नाम लगा देता हूँ। उसके बाद देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्या नाम है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है ना। तो मैंने ऐसे ही कोई नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद में जेंडर है तो मेल फीमेल आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेनी है ना। मान लीजिए कि 1993 और मार्च और 30, ठीक है, 30 मार्च 1993 सेलेक्ट किया है। उसके बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही लगाने हैं जिन पे OTP जाएगा, तो OTP आप वहाँ से उठा सको, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ technicaljobgyan@gmail.com। उसके बाद मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे एक लगा देता हूँ, देखिए, ठीक है, मोबाइल नंबर लगा दिया। उसके बाद यूजर ID आपको अपनी तरफ से कोई भी एक लगा देनी है ना। उसके बाद में आपको अपनी तरफ से एक पासवर्ड है वो लगा देना है ना। जैसे कि मैंने 2580 लगा दिया है। ये पासवर्ड आपको लॉगिन करते टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि IT वाले बच्चे हैं, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए ट्रेड आपकी कौन सी है, तो आपको जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब CITS आप कौन सी ट्रेड में करना चाहते हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा ना। आपकी जो ट्रेड है, जितनी ट्रेड में CITS करने के लिए एलिजिबल हो वो आपको सभी यहाँ पे दिखेगी। तो मेरे को इलेक्ट्रीशियन में CITS करना है तो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक कैप्चा दिखाई देगा, तो इस कैप्चा को मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टिक कर दिया। उसके बाद गेट OTP के ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मेरे मोबाइल नंबर पे भी एक OTP चला गया है, ईमेल एड्रेस पे भी एक OTP चला गया है। वहाँ से OTP मेरे को लेना है, दोनों को यहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रही है, इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। सही हो तो यहाँ पे टिक करके आप कंफर्म कर दीजिएगा, अदरवाइज रीट्राई पर भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लगा देना है ना। पासवर्ड जो अपन ने क्रिएट किए थे वो पासवर्ड अपने को यहाँ पे पुटअप कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा ये जो है ये फिलअप कर देना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाओगे। अब डिटेल्स भरनी है ना, कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया वहाँ से आपकी आ जाएगी, है ना। और कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। आधार नंबर है, आपको अपने आधार कार्ड के नंबर भरने हैं। उसके बाद में पिताजी का नाम आपको यहाँ पे भरना है, माताजी का नाम आपको भरना है।
उसके बाद में जन्म की डेट आपकी ऑलरेडी आ ही जाएगी। उसके बाद में कैटेगरी, किस कैटेगरी से आपको फॉर्म अप्लाई करना है ना, ये मैंने मान लीजिए कि ओबीसी से की है ना। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, आपको यहाँ से चूज कर लेना है जो भी है। दिव्यांग विकलांग हो या नहीं हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। भूतपूर्व सैनिक हो क्या वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डिप्लोमा या डिग्री आपके पास में है क्या वो चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, तो मैंने मान लिया यस कर दिया। अब उसके बाद में आईटी आप पास होगा तो मैंने यस कर दिया। अब आईटी पास हो तो आईटी के सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करने है ना, नंबर लिखने हैं। उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर, हाँ देखो नंबर नहीं है सॉरी, रेगुलर हो या प्राइवेट हो तो आईटी रेगुलर ही होती है। आईटी कौन सी ट्रेड की थी तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में है मेरी। और उसके बाद देखिए है ना, आईटीआई के बाद तो एनटीसी है ना, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है ना। लोकल एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में देखो स्टेट है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने राजस्थान कर दिया, पिन कोड कर दिया है ना, जो भी है। मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट लिखनी है बिल्कुल है ना। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। मोबाइल नंबर यहाँ पे पुटअप कर देना है। उसके बाद में आपकी सिटी है वो आपको सेलेक्ट कर देनी है ना, नियर बाई जो भी आपकी सिटी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद ऊपर वाला एड्रेस और नीचे का, यानी कि पत्राचार का परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको टिक कर देना, तो नीचे वाले में ऊपर वाला एड्रेस फिल हो जाएगा। सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, सारी डिटेल सही है, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक अगला पेज आ जाएगा। उसके बाद देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, दूसरी टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको नीचे भरनी है, और आपकी टेक्निकल के अलावा जैसे 10th 12th हाईएस्ट आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 10th करके आईटीआई की हुई है तो मैं स्कूल एजुकेशन करूँगा। उसके बाद में 10th यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद में बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम जो भी आप फिलअप करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि मैंने RBSE RBSE अजमेर कर दिया। मुख्य विषय जैसे कि आपका मैथ हो गया है ना, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे फिलअप कर देने। उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने 2011 कर दिया। मान्यता स्टेट बोर्ड से सेंटर से वो सेलेक्ट कर लेना है ना। आपको कितना मिला वो पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, मार्क्स आपके। उसके बाद में टोटल मार्क्स यानी कि 10th कितने नंबर का था तो 600 नंबर। अब देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, कुछ चीज़ें आ गई है। एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, ठीक है। आवेदन भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोर्स का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने आईटीआई कर रखे तो यहाँ पे आईटीआई लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद में विश्वविद्यालय का नाम या कॉलेज का नाम जो भी है आप लिख सकते हो। श्री राम आईटी कॉलेज मैंने कर दिया मान लीजिए। उसके बाद में उत्तीर्ण होने का वर्ष कौन सा है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैंने 2014 कर दिया। सर्टिफिकेट के नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे आईटीआई वाले के। पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल है। मान्यता किसी है, सेंट्रल बोर्ड से करूँगा, एनसीवीटी है तो एससीवीटी वाले स्टेट करोगे ना। उसके बाद में टोटल आपका कितना नंबर आपको मिला, मान लीजिए कि मेरे को 1200 मिला। आईटी में टोटल 1800 नंबर थे है ना, मिला के सारे। और बैच और ट्रेड का नाम है तो वो था मेरा इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। ये सब करने के बाद में सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सारी डिटेल मेरी सही है, ऑटोमेटिक अगला पेज आ जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। देखो डॉक्यूमेंट साइज है वो 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। केवल फोटो सिग्नेचर दोनों कंबाइंड रहेंगे, उनका साइज है वो 10 से 40 KB रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मेरे को सबसे पहले एकेडमिक सर्टिफिकेट जो मैंने 10th सेलेक्ट किया था ना वो मेरे को यहाँ पे लगाना होगा ना। जैसे कि आप देखो मैंने यहाँ पे 10th का ऑलरेडी रखा हुआ है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में मैंने क्या चूज़ किया था, आईटीआई चूज़ किया था है ना। कोई भी हो मेरे पास, मान लीजिए कि डिप्लोमा है तो मैंने लगा दिया, लेकिन आपने जो वहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया वो उसी का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। फोटो सिग्नेचर में ध्यान रखना, फोटो विद सिग्नेचर है, यानी कि या तो आपका फोटो हो ऊपर उसके नीचे सिग्नेचर कर रखा हो ऑलरेडी वैसा होना चाहिए, या फिर आप फोटो हो उसके ऊपर आपको सिग्नेचर कर देना है पेन से है ना। थोड़ा बहुत आपको पता चलता रहे कि हाँ इस फोटो के ऊपर सिग्नेचर भी किया हुआ है, वो चीज़ है ना। तो चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने फ़ोटो लगा दिया। मैंने तो ऐसे ही लगाया, लेकिन आपको इस फोटो पे साइन करके अपलोड करना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब अपन फोटो बनवाते हैं ना तो वो नीचे क्या है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करता है, तो वहाँ पे अपन अपना सिग्नेचर है वो भी लगवा सकते हैं, तो कोई सा भी हो चलेगा। लेकिन बिना सिग्नेचर का फ़ोटो ऐसा अपलोड नहीं करना है, साइन होना चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद देखियो सामुदायिक प्रमाण पत्र है, तो यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है
है ना, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिए। सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, सारी डिटेल्स मेरी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक अब अपने को एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है, 3 एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है। मान लीजिए कि गुवाहाटी, ठीक है, उसके बाद मैंने गया और ग्वालियर 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लिए। ट्रेड ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये ऑटोमेटिक सेंटर आ जाएगी जो आपने चूज किया है। सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पे मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सारी डिटेल्स यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी है। उसके बाद देखिए नया पेज अपना ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे CITS में एडमिशन ले रहे हैं ना, उनके लिए हमारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। जो 75 नंबर का आपका टेक्निकल आएगा ना, वो कंप्लीट टेक्निकल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इन सब बच्चों के लिए हैंड रिटन नोट्स है। स्पायरल बाइंडिंग वाली फाइल है, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सअप के जरिए, और हम आपको डाक के द्वारा भेजेंगे। 2-3 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो कम टाइम में आपके पास में तैयारी करने के लिए, तो नोट्स से आपकी अपनी तैयारी वो बेहतर हो जाएगी। पूरा टेक्निकल बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमने उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, व्हाट्सअप करके आप ऑर्डर कर सकते हो। चलिए, अगर थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। और उसके बाद देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके सारी चीज़ें आप वैसे डाउनलोड भी कर भी सकते हो। और वैसे इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, बाद में लास्ट में फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना। कोई भी चीज़ आपको एडिट करनी हो तो एडिट का ऑप्शन आपको सामने दिख जाएगा, तो एडिट यहाँ से कर सकते हो। सब चीज़ें ठीक है, तो यही आई कन्फर्म पे क्लिक करना है, टिक कर देना है। और क्लिक हियर टू प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और चलिए, उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद पेमेंट की आपको डिटेल्स दिख जाएगी, पे नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है। एड्रेस वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, UPI, किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। मेक पेमेंट पे क्लिक करके उसके बाद में आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट है वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें की है, तो पेमेंट वगैरह यहाँ पे मैं नहीं कटवाऊंगा, सॉरी उसके लिए। तो आप अपना प्रिंट आउट इजीली निकाल पाओगे, कोई भी दिक्कत है नहीं। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, है ना, और दोस्तों के साथ में ये कोर्स करना। चलिए, ठीक है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की भी लिंक दे रहा हूँ, कोई भी अपडेट आएगी इस वैकेंसी के संबंध में तो आपको वहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।